नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल लेफ्ट राइट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक है दोस्तों कोरोना पैंडेमिक के लिए। कोरोना पैंडेमिक की अभी तक की अपडेट जो दी गई है उसमें 1 करोड़ 76 लाख लोग टोटली भारत में कोरोना से पीड़ित रहे हैं। इसमें से 1 करोड़ 45 लाख लोग रिकवर हो चुके हैं और करीब 30 लाख लोग प्रेजेंट में कोरोना से पीड़ित हैं जिनका इलाज चल रहा है और 2 लाख लोगों की इस कोरोना पैंडेमिक में मृत्यु हो चुकी है। मेरे दोस्तों, इस विषय में हमको बहुत विचार करना चाहिए कि हमें अपने घर से निकलने से पहले मास्क जरूर लगाइए। दोस्तों, मेरे चैनल की आपसे यही विनती है। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको कुछ व्यू प्रकट करता हूँ। जैसा कि आप कोरोना का स्थिति देख ही रहे होंगे, अभी किसी भी तरह बाहर निकलिए तो आपको पता लगेगा कितनी भयावह स्थिति है भारत का कोरोना की। दोस्तों, अभी प्रेजेंट में आप किसी भी राइट विंग पार्टी के मेंबर से पूछिएगा, आप आदमी राइट विंग का हो या कोई नेता राइट विंग का हो, आप पूछिएगा बाहर जाके तो आपको वो सीधा सीधा बताएगा कि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे काम किए हैं। इस मुद्दे पे क्या क्या अच्छे काम किए हैं वो आपको अपने अच्छे काम गिनाएगा। जैसे इस कोरोना पैंडेमिक में हमारे गवर्नमेंट ने राशन बांटा है, गवर्नमेंट ने मास्क इंडस्ट्री को सेटअप किया है, गवर्नमेंट ने काफ़ी उच्च दर्जे का काम किया है। इस तरह के प्रलोभन देता हुआ फिरेगा। बट दोस्तों, हकीकत ये है, जब WHO ने गाइडलाइंस बनाई थी तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने फर्स्ट कोरोना लहर में बखूबी निभाई थी। वो रूल बखूबी फील्ड पे लागू किए गए थे और मोदी जी या गवर्नमेंट के प्रयास से, वो जो नियम गवर्नमेंट के प्रयास से लागू किए गए थे, उसकी बदौलत हम लोग कोरोना पैंडेमिक में बिल्कुल अच्छी तरह स्वस्थ रहे। काफ़ी कम लोगों को वो कोरोना वायरस ने अटैक किया। परंतु जब राज्य सरकारों ने स्थिति को अपने हाथ में लिया तो स्थिति बदल गई। मेरे दोस्तों, 1 साल हो गया, 1 साल राज्य सरकारों ने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बिल्कुल आंख बंद करके ध्यान नहीं दिया। इस देश की पॉपुलेशन 125 करोड़ है और आज केवल 30 लाख एक्टिव केस हैं और मेडिकल फैसिलिटीज़ फेल हो चुकी है। लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, मेडिसिन नहीं मिल रही है, पूरी की पूरी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रैश हो चुका है केवल मात्र 30 लाख लोगों में। आपको क्या लगता है कि अगर 1 करोड़ 2 करोड़ या 10 करोड़ लोग, 125 करोड़ की जनता है, अगर बीमार पड़ भी जाते हैं तो क्या गवर्नमेंट के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर तो होना ही चाहिए कि एक बार में इतने लोगों को हैंडल कर पाए? पर स्टेट गवर्नमेंट ने 1 साल के समय अंतराल पर बिल्कुल भी इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया। मुझे तो लगता है केवल स्टेट गवर्नमेंट पैसा बनाने के चक्कर में रही। सीधी सी बात है, कुंभ मेला आयोजित करवाया, अलग अलग चुनाव रैलियों में भाग लिए गए, बट दूसरी कोरोना लहर यूरोप में आ गई थी। उसके बावजूद भी सरकार ने उसे नकार दिया। स्टेट्स के पास 1 साल का समय था, अपने पास ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा लेके आते, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते, मेडिसिन इंडस्ट्री को बोलते अपने लिए, जो लोगों के लिए पर्याप्त मात्रा में मेडिसिन रिजर्व रखते। परंतु ऐसा नहीं हुआ। दोस्तों, आपको ये विचार करना पड़ेगा कि कहाँ खामियाजा है। विपक्षी दलों ने, हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर माननीय मनमोहन सिंह जी ने 5 सुझाव सुझाए हैं इंडियन गवर्नमेंट को। मैं तो ये बोलता हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट को वो सुझावों पर ध्यान देना चाहिए। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी वैसे भी बहुत अच्छी तरह इस पैंडेमिक को हैंडल कर रहे थे पहले भी। मैं तो ये बोलता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए और उस पैंडेमिक को संभालना चाहिए। स्टेट के बस की बात नहीं है इतनी बड़ी पैंडेमिक संभालने कि स्टेट 4 दिन का लॉकडाउन लगा दे, 10 दिन का लॉकडाउन लगा दे, 15 दिन का लॉकडाउन लगा दे। उनके बस की बात नहीं है इस पैंडेमिक को संभालना। अगर उनके बस की बात होती तो अभी ये स्थिति नहीं आती। वो स्टेट गवर्नमेंट आत्मनिर्भर नहीं हुई है। मोदी जी, माननीय मोदी जी ये जो चाहते हैं आत्मनिर्भर स्टेट बने, हम भी उसके समर्थन करते हैं। सभी को आत्मनिर्भर होना चाहिए, एक फैमिली से लेकर स्टेट को आत्मनिर्भर जरूर होना चाहिए। परंतु अभी हमारा स्टेट आत्मनिर्भर नहीं है। अभी हमारे स्टेट सेंट्रल पे डिपेंडेंट है और हम चाहते हैं कि हमारे लोगों को बचाया जाए। स्टेट को पीछे करके सेंट्रल आगे आए और इस महामारी के समय में लोगों की हेल्प करे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे तुरंत ध्यान दिया जाए और इस महामारी से लोगों को बचाया जाए। स्टेट की बहुत बड़ी गलती है। अगर कोई कार्य आप नहीं कर पा रहे हैं तो वो कार्य को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। लोगों का जीवन बहुत महत्वपूर्ण होता है, किसी के जीवन के साथ यूं ही इस तरह खिलवाड़ नहीं कर देना चाहिए। लोगों को बेड नहीं मिल पा रहे हैं, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, लोग घंटों घंटों लाइन में खड़े हुए हैं, इस तरह की बातें सामने आ रही है और अभी भी स्टेट इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट सामने आई है तो ही ऑक्सीजन का इंतजाम हो पा रहे हैं। मैं तो यही बोलता हूँ, इस मौके पे अपने परिवार का आप ध्यान दीजिए
भारत के लोग बड़े समझदार लोग हैं, अनेकों महामारियां भारत में देखी हैं और बखूबी ढंग से भारत ने उन महामारियों को जीता है। और गवर्नमेंट की बहुत अच्छी पॉलिसीज़ रही हैं पैंडमिक को हैंडल करने के लिए। और ये पैंडमिक भी विद इन 1 मंथ ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। ख़त्म तो मैं नहीं बोलूँगा दोस्तों, लेकिन काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप लिए हैं रिसेंटली। और मैं गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ जो लोगों को लिए उन्होंने इतने स्टेप लिए हैं। मैं तो चाहता हूँ गवर्नमेंट और स्टेप ले, जिससे हमारे लोग सुरक्षित रहें और हम लोग अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित करें। उनको समझाएं कि वो बाहर निकलें तो मास्क पहने। अभी मैंने मास्क नहीं पहना दोस्तों, क्योंकि मैं घर के अंदर बैठा हूँ और मैं पिछले 20 दिन से घर से बाहर भी नहीं निकला हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरे को ज़रूरत नहीं समझ में आती है बाहर निकलने की। धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी हो, मेरी बात आपके समझ में आई हो, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। मैं जल्दी अपनी एक दूसरी वीडियो अपने नए मुद्दे पे लेके आऊँगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।